अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान सियाल। नाज़रीन, इल्मी सिटी अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए आज फिर एक दिलचस्प मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, दुनिया में मायूस इंसान ढूंढना बहुत आसान है। एक ढूंढो, कई हजार मिल जाते हैं। लोगों में मायूसी की कई वजूहात हो सकती हैं, मगर अगर देखा जाए तो नौजवानों यानी यूथ के अंदर मायूसी की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपने करियर के हवाले से बहुत परेशान रहते हैं। करियर के हवाले से उनको अर्ली ब्रेक थ्रू नहीं मिलते। आज हमारा इस सेशन को अरेंज करने का मकसद ये है कि हम आज बात कर सकें कि नौजवान किस तरह अपनी करियर के अंदर कामयाबी तलाश कर सकते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मुश्तबा साकिब। मुश्तबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं, मुश्तबा पाकिस्तान के उन नौजवान पेशावर हजरात में से एक हैं जो अपनी कामयाबी का सिक्का मनवा चुके हैं और अपनी मेहनत, लगन और तजद्दाना ख़यालात के ज़रिए से लोगों को इस बात पर लोगों को ये तस्लीम करने पर मजबूर कर चुके हैं कि वो एक बेहतरीन सोशल एंटरप्रेन्योर है। ही इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईसीपी, जो कि एजुकेशन पर फोकस कर रही है, एक एनजीओ है, और साथ लोगों की छोटे बच्चों की तालीम के ऊपर, फ्री एजुकेशन के ऊपर भी काम कर रही है। तो मुश्तबा आज हमारे साथ बात करेंगे करियर के हवाले से, किस तरह नौजवान अपने करियर के अंदर अर्ली ब्रेक थ्रू ले सकते हैं। तो नाज़रीन, सवालात के सिलसिले का आगाज करने से पहले मैं सबसे पहले आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके जहनों में कोई सवाल है अपने करियर के हवाले से, आप नौजवान हैं, आपको करियर ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, तो मुश्तबा के जो सब्जेक्ट्स हैं वो साइकोलॉजी, ब्रांड बिल्डिंग, मार्केटिंग और लीडरशिप हैं, तो आप जरूर इनसे अपने सवालात पूछें और इस सेशन से भरपूर मुस्तफीद हों। तो नाज़रीन, मैं सबसे पहले सवाल मुश्तबा मैं आपसे ये करूंगा कि आप ये बताएं कि किस तरह जो करियर है स्टूडेंट्स का, वो किस तरह, कहाँ से उसका आगाज होना चाहिए, और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो क्यों इस कश्मकश में रहते हैं कि उनको जॉब मिल जाए लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिल पाती, तो इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया उस्मान आपका कि आपने इतने अच्छे मौजू पे बात करने के लिए मुझे दावत दी। देखिए, सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से आज की मार्केट में या आज का ग्रेजुएट स्ट्रगल करता है। अगर हम आज की जॉब मार्केट या आज की एंटरप्रेन्योर मार्केट को देखें तो वहाँ पे वो लोग सर्वाइव करते हैं जिनके पास रेलेवेंट स्किल्स होते हैं। आप जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएट किया, आपको उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्किल्स हासिल करने, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्सपर्टाइज हासिल करनी है। हमारा लम्हा फिक्रिया ये है कि 16 साल की तालीम के बाद हमारे ग्रेजुएट्स एक ईमेल या एप्लीकेशन लिखने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मसला यहाँ आता है कि आप एक ग्रेजुएट, जब आप जॉब ढूंढने जाते हो, जब आप प्रोफेशनल मार्केट में जाते हो, वहां पे द थिंग दैट मैटर इज योर स्किल्स। आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आपके स्किल्स होने चाहिए। व्हाट इनपुट यू कैन गिव टू द कंपनी, व्हाट इनपुट यू कैन गिव टू द एम्प्लॉयर दैट इज हायरिंग यू। इसी तरह आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आपके स्किल सेट, जितनी एक्सपर्टाइज आप अपने स्किल्स को पॉलिश करने में लगा सकते हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, वो आपको कैरियर ब्रेक थ्रूज दे सकते हैं। सही, ठीक। अच्छा मुश्तबा, हम ये भी आमतौर से देखते हैं कि लोग किसी फील्ड में जाते हैं, स्टूडेंट्स किसी फील्ड को चूज करते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि जी ये फील्ड तो हमारे इंटरेस्ट की थी ही नहीं, हमने तो अपने 4 साल जाया कर दिए। तो सही वक्त क्या होता है कि एक स्टूडेंट को काउंसल किया जाए, और क्या ये मैट्रिक से शुरू होना चाहिए या इसके बाद होना चाहिए, या किस स्टेज के ऊपर स्टूडेंट को काउंसल किया जाए कि वो सही करियर पाथ चूज करे? अच्छा, देखिए, जो लर्निंग फेज है या जो काउंसलिंग का फेज है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिए खत्म हो जाता है। ये आपको थ्रू आउट करते रहना पड़ता है। सीखने का अमल इंसान जिंदगी भर खत्म नहीं करता, सीखने का अमल इंसान का जिंदगी भर चलता रहता है। जो मसला हमारा ये आता है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद भी हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे लोगों को उनके गोल्स के बारे में क्लियर नहीं होता। उन्होंने अपनी गोल सेटिंग पहले नहीं की होती। यहाँ पे मसला क्या आता है, आप मिडिल स्कूल से या प्राइमरी से ही जब आप बच्चे के इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, कोई बच्चा होगा वो क्रिएटिविटी में अच्छा होगा, कोई बच्चा स्पीकिंग में अच्छा होगा, आप वहां से जब एक स्कूल लेवल से बच्चे के स्किल्स को या बच्चे के इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, तो वो आगे जाके उसके कैरियर पाथ को डिटरमिन करता है। याद रखें, कैरियर हमेशा वो चूज करना चाहिए बच्चों को जिसमें वो इंटरेस्ट, जो उनका शौक हो। अगर आप मजबूरी के तहत कैरियर चूज कर रहे हैं या इस वजह से कैरियर चूज करें कि इसका स्कोप अच्छा है, ये है वो है,
وہ آپ کے لیے پھر آگے جا کے ہرڈلس کریٹ کرتے ہیں. سو میرا جہاں تک اوپینین ہے, جو ہم نے آبزرو بھی کیا ہے, جو ہم ریسرچ بھی کرتے ہیں, کہ اسکول لیول سے لے کے ہی یہ کاؤنسلنگ کا عمل شروع ہو جانا چاہیے. جتنا بچے کو ایکسپوجر ملے گا, جتنا بچے کو چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہوگا, اتنا اس کے لیے اپنے کیریئر کو ڈیفائن کرنا آسان ہوتا ہے. صحیح. اچھا, بہت سے اسٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ینگ ایج سے ہی ایک بزنس مائنڈ سیٹ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, تو جب ان کا اسٹارٹ اپ فیل ہوتا ہے اور وہ مایوس ہو جاتے ہیں, تو کیا ان کو کرنا چاہیے؟ اسٹارٹ اپس کیوں فیل ہوتے ہیں ان کے؟ دیکھیں, فیلئر از دا اسٹیپس آف سکسیس. ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی انٹرپرینور آج تک پہلی بار میں کامیاب نہیں ہوا. ہمارا یہاں پہ مسئلہ انٹرپرینورس کا, اسٹارٹ اپس کا کیا ہے, ہم بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں. دیر از اے گیپ بٹوین assumptions اینڈ ریئلٹیز. آپ 18 20 22 سال کی عمر میں جو چیز سوچتے ہو وہ آپ کی assumption ہے, آپ کے اکارڈنگ. جو دنیا کی ریئلٹیز ہے وہ فرق ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ ہوتا کیا ہے, ایک تو جو ہمارے انٹرپرینورس جو ہے نا امید ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز غلط ہوتی ہیں. وہ ایک لمیٹڈ ریسورس کے ساتھ اپنا اسٹارٹ اپ شروع کرتے ہیں اور کیس اسٹڈی اٹھا لیتے ہیں $1 ملین کمپنیز کی. وہ اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی ہائی ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں کہ اس کو کمپیٹ کرنا پاسبل نہیں ہوتا. پر the best way to learn is to get from the failures. آپ جتنا فیل ہوتے ہو, آپ جتنا چیزوں کے اندر سے گزرتے ہو, اتنا ہی آپ سیکھتے ہو. سو اگر آپ نے انٹرپرینور بننا ہے, آپ نے اپنا کوئی اسٹارٹ اپ شروع کرنا ہے, تو آپ میں سب سے پہلے ریزیلینس آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی. وداؤٹ فیلنگ nobody has been a successful entrepreneur. یہ جو فیلیئرز ہوتے ہیں یہ سیکھنے کے طریقے ہوتے ہیں. آپ ایک پروسیس سے گزرتے ہو, آپ کو پتہ چل جاتا ہے پروسیس صحیح نہیں ہے, آپ کو سوشل انٹیلیجنس, آپ کو لوگوں کا پتہ چلنا شروع ہوتا ہے. سو اٹ از اے پروسیس. لیکن یہاں پہ جو ہماری یوتھ کو چیز درست کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں they don't need to make high expectations. سمپل چیزوں سے سٹارٹ کریں, پرووائڈیڈ ریسورسز سے رہیں, اینڈ دین پیریوڈیکلی گرو ہوتی ہے چیزیں. ٹھیک. ناظرین, میں آگے بڑھنے سے پہلے پھر ایک دفعہ بتا دوں کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں مشتبہ ثاقب سے کیریئر بریک تھروز ان اسٹوڈنٹ لائف کے ٹاپک کے اوپر. آپ ضرور اپنے سوالات ہمارے شو کا حصہ بنائیں تاکہ مشتبہ آپ کے سوالات کو جواب دے سکیں. اچھا مشتبہ, یہ بتائیے گا کہ ارلی کیریئر بریک تھرو, جس طرح کہ ہمارا ٹاپک بھی ہے, کس طرح ہم لوگ یا اسٹوڈنٹس ارلی بریک تھرو اپنا فائنڈ کر سکتے ہیں, اور کیا اس کا کوئی شارٹ کٹ بھی ہے؟ دیکھیے, شارٹ کٹ تو کسی بھی چیز کا نہیں ہوتا, ہر ایک چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. آپ ایگزامپلس لے کے دیکھ لیں, صدر اوباما جب بنے تھے وہ ارلی 45 میں ریٹائر بھی ہو گئے 2 ٹرمز لے کے, جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ 70s کے بعد پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے. تو زندگی میں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, شارٹ کٹ زندگی کے لیے نہیں ہوتے. لیکن کیریئر بریک تھروز حاصل کرنا, ہم اپنی اسٹوڈنٹ لائف اسٹوڈنٹس کس طرح گزاریں کہ وہ اپنے کیریئر کے لیے ایک اچھا روڈ میپ سیٹ کر لیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے, آپ سوال کریں, آپ جس بھی فیلڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ اگر ان سے سوال کریں کہ آپ نے اپنے ریلیونٹ فیلڈ کے کتنے بندوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ کتنے بندوں سے آپ ملے ہیں, آپ نے اپنی فیلڈ کو کتنا ایکسپلور کیا ہے, تو آپ کو آپ کے ایک سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا. دیکھیں, ہمیں رابرٹ کیوساکی ایک بڑی خوبصورت بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم پہلے ہمیں جواب دیتا ہے اور پھر ہم سے امتحان لیتا ہے, جبکہ زندگی میں ایسا نہیں ہوتا. زندگی پہلے امتحان لیتی ہے اور اس کا ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. سو بسائڈ دا ایجوکیشن, آپ کو اپنی فیلڈ کے اندر اسکل سیٹ حاصل کرنا ہے, ایکسپیرینس حاصل کرنا ہے. وہ تبھی آپ حاصل کر سکیں گے جب آپ اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہوں گے. ہنگری, if you would be hungry for what you want to do, سب سے پہلے اپنا ایک گول ڈیفائن کریں, جو گول آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, اور اس گول کے لیے ایک روڈ میپ سیٹ کریں جس میں آپ کو مینٹورز کی ہیلپ بھی چاہیے, لیڈنگ انڈسٹری ایکسپرٹس کی ہیلپ بھی چاہیے, آپ کو سینئرز کی ہیلپ بھی چاہیے. اور دین ود اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آپ بس اپرچونیٹیز کو اویل کرنا شروع کریں. آپ کے یونیورسٹیز کے اندر ہی آپ کو اپرچونیٹیز بہت مل جاتی ہیں. آپ کی سوسائٹی سے آپ سٹارٹ ہوں, سوسائٹیز کے بعد آپ کو انٹرنشپ اپرچونیٹیز ہیں. آپ نے کسی نہ کسی طرح اپنی انڈسٹری میں انٹر ہونا ہے, اور انڈسٹری میں انٹر ہونے کے بعد اگر آپ اپنے اسکلس کو ڈیولپ کر چکے ہیں یا آپ لرننگ مائنڈ سیٹ سے گئے ہیں, سو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اس انڈسٹری میں گرو نہ کر سکیں. صحیح. اچھا مشتبہ, یہ بتائیے گا کہ a man is known by his company, right? تو ہاں نیٹ ورکنگ اب ایک سراؤنڈنگ میں اسٹوڈنٹس کے
कौन दोस्त हैं उसके, कंपनी क्या है, उसकी नेटवर्किंग कितनी स्ट्रांग है, तो ये इन सब चीजों का किस हद तक ताल्लुक होता है करियर के हवाले से? बिल्कुल, इसका बहुत डायरेक्ट ताल्लुक होता है। आप अपने से बेहतर लोगों में रहेंगे तो आप अपने से बेहतर होंगे। जब आप अपने से आप उस गैदरिंग में रहना शुरू हुए जहां आप ही सब कुछ हैं, तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर आपने अपने आप को ग्रो करना है तो ऑब्वियसली यू नीड टू लर्न। आप सीखेंगे किन से? उन्हीं से जो लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं। आपने कोई ब्रेक थ्रू लेना है, आपने एक्सपर्ट बनना है, तो जारी बात है जो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे ही सीखेंगे ना। आप अगर फेलियर केसेस से ये पूछ रहे हैं कि जिंदगी में कामयाब कैसे होते हैं, तो वो आपको नहीं बता सकते। तो आपका जो नेटवर्क है, ये ना सिर्फ आपके कैरियर में बल्कि आपकी जिंदगी में, आपका पॉजिटिव नेटवर्क होगा, आप पॉजिटिव रहेंगे। आप नेगेटिव लोगों में रहेंगे, आपके सराउंडिंग्स नेगेटिव होंगी, आपका माइंडसेट नेगेटिव होगा, आपको टेंशन होना शुरू हो जाती हैं आपके साथ। आपके जो जिसको कहते हैं आपके सराउंडिंग्स में आपको सब कुछ नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसी तरह अगर आप पॉजिटिव नेटवर्क रखते हैं, यू कीप अ नेटवर्क ऑफ पीपल हु आर बेटर देन यू, तो आप खुद भी बेटर हो। इसमें कॉन्सेप्ट है मास्टरमाइंड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट है, जो हर हमारे इंडिविजुअल्स को समझने की जरूरत है। इट इज अ ग्रुप ऑफ कलेक्टिव जेनेसिस who are better than you, who can help you achieve what you cannot, and who can help you connect where you are not. So उस मास्टरमाइंड ग्रुप को तलाश करें, उस मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा बने जो आपको आपके आसपास ही मिलेगा। सही। अच्छा, मुश्तबा, एक आमतौर से ये चीज देखने में आती है कि स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को आइडियल के तौर पर देखते हैं, खासतौर पर यूनिवर्सिटीज में, जहाँ पर प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, तो बच्चे उनको एक रोल मॉडल के तहत देखते हैं। तो टीचर्स का कितना रोल होता है, प्रोफेसर्स का कितना रोल होता है कि वो स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग करें करियर के हवाले से, और उनको करियर ब्रेक थ्रू में हेल्प आउट करें? कितना रोल होता है इसमें टीचर्स का? देखें, हमारे रिलीजन में भी और हमारे कल्चर में भी उस्ताद को जो एक अहमियत दी गई है, उस्ताद का जो एक रुतबा है जो माँ बाप के बराबर किया गया है, वो किसी वजह से ही किया गया है। उस्ताद का एक तालिब इल्म की नशोनुमा में और उसको उसको कुछ बनाने में एक बहुत अहम किरदार होता है। उस्ताद अगर तालिब इल्म में सिर्फ ये यकीन पैदा कर दे कि वो कुछ कर सकता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। सबसे पहला रोल मॉडल जो घर से बाहर आप सबसे पहले किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो, चाहे आप स्कूल लेवल से शुरू हो, वो आपके टीचर्स ही होते हैं। तो टीचर्स की सपोर्ट, टीचर्स की गाइडेंस और टीचर्स की काउंसलिंग ये डायरेक्ट इफेक्ट करती है स्टूडेंट्स की ग्रोथ पे। इसको हमें समझने की जरूरत है। और टीचर्स के साथ आपकी जो बॉन्डिंग होती है, ये आपको देखिए, जरूरी नहीं है कि करिकुलम, उस्ताद ने अगर आपको खाली करिकुलम पढ़ा दिया तो वो उस्ताद नहीं है। उस्ताद का काम है कि वो आपको जिंदगी गुजारना सिखाए। आप उस्ताद के साथ बैठें, आप सीखें, यू बी बेटर देन व्हाट यू वर यस्टरडे। सो एक बहुत अहम रोल होता है एक टीचर का स्टूडेंट की या यूथ की या उसके स्टूडेंट की ग्रोथ। अच्छा मुश्तबा, हम स्टूडेंट्स के डिप्रेशन के बारे में भी बात करेंगे, उसके बाद खवातीन के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताइएगा कि आपका जो इनिशिएटिव है आईसीपी और उसके बाद दारुल शऊर, ये क्या रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी के अंदर एजुकेशन और जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको करियर ब्रेक थ्रू के हवाले से? थोड़ा इसके बारे में भी बताइएगा। देखें, इसमें बेसिकली ये इनिशिएटिव जो है ये हमारी यूथ के लिए, हमने तालीम के लिए, हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आजकल जो जंगें हैं वो हथियारों से नहीं लड़ी जाती। आजकल एक आइडियोलॉजिकल वॉर शुरू हुई है, एक नज़रियाती जंग शुरू हुई है, जिसको जीतने का वाहिद तरीका तालीम है। आपके तालीम ही आपके नज़रिए की बुनियाद पर। सो हम अपनी तरफ से इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आप जैसे यंगस्टर्स जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे वो मास्टरमाइंड ग्रुप्स का पार्ट बन सके, अपने कैरियर के ब्रेक थ्रूज ले सके, जिसमें हमने सक्सेस स्टोरीज भी जनरेट की हैं काफ़ी। और हम इसी कोशिश में हैं कि अपना पार्ट टू प्ले कर सके। और जहाँ तक अंडर प्रिविलेज का ताल्लुक है, तो वही हमारा प्रोग्राम दारुल शऊर, जिसमें हम 16 साल से लेकर 34 साल के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल बेस्ड एजुकेशन देते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग भी करते हैं और उनको कोई ना कोई स्किल सिखाते हैं। जिस बच्चे को अपना नाम भी लिखना नहीं आता, उनको हम कोई ना कोई स्किल दे देते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, कंपोजिंग एंड एडिटिंग, और उसके बाद उसको हम मार्केट में एंटर भी कराते हैं ताकि वो एक बाइज्जत रोजगार कमा सके और एक पढ़ा लिखा, एक एजुकेटेड शहरी बन सके। तो ये हमारी एक छोटी सी काविश है जो हम कर रहे हैं।
सही, जबरदस्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काविश कामयाब हो और हर अंडर प्रिविलेज जो है वो इस काबिल बने कि वो अपना करियर ब्रेक थ्रू फाइंड कर सके। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कुछ, क्योंकि आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी भी है और आप इस हवाले से ट्रेनिंग्स भी देते आ रहे हैं अपने बच्चों को अपने स्कूल में, तो इस हवाले से थोड़ी बात करते हैं कि आजकल स्टूडेंट्स डिप्रेशन का क्यों शिकार होते हैं। जिस तरह कि हमने रिसेंटली एक वाकया देखा कि जहां पर एक मैट्रिक पास लड़के ने खुदकुशी कर ली सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसके मैट्रिक में मार्क्स अच्छे नहीं आए। बिला वजह ये हम नहीं कह सकते कि क्या वजह, असल वजह क्या थी, लेकिन बज़ाहिर ये देखने को भी मिलता है कि मैट्रिक के रिजल्ट की बुनियाद पर उसने खुदकुशी कर ली। तो ऐसी नौबत क्यों आई, क्यों उसको जिंदगी गुजारना इतना मुश्किल लगी कि उसने मौत को समझा कि ये मेरे लिए बेहतर इजी वे आउट। देखिए ये तो एक स्पेसिफिक वाकया था। अगर ओवरऑल बात की जाए, डिप्रेशन इज ऑलवेज सेल्फ क्रिएटेड। ये हमारे यूथ के अंदर मसला ये है कि दे डोंट नो उन्होंने करना क्या। आपके पास जब कोई डायरेक्शन नहीं होती और आपको फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं अपने मिल रहे होते, जो आपने असम्पशंस अपने साथ लगाई हैं, आपको वैसी आउटपुट नहीं मिल रही होती, तो आप अल्टीमेटली डिप्रेस्ड ही होते हो। हमारा लम्हा फिक्रिया क्या है कि हमारा जो ग्रेडिंग का सिस्टम है, हम काबिलियत किसी भी इंसान की उसके नंबरों से देखने की कोशिश करते हैं, जबकि इस वक्त प्रोफेशनली जो चीज़ सिर्फ मैटर कर रही है वो आपका स्किल सेट है। आपके पास जितने मर्जी नंबर हों, आपके पास स्किल नहीं होगा तो आप जिंदगी में कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं ले सकते। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एवरी पार्ट, अरूजो जवाल जो हैं वो आते रहते हैं। अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो सकती। ये एक सिस्टम है, हम इसको चैलेंज करके नहीं चल सकते, हमें इसी सिस्टम में रह के चलना है। लेकिन साथ साथ पैरेलल हमें उन चीज़ों को भी अडॉप्ट करना है जो हमें कैरियर में इग्नाइट कर सकते हैं, हमें एक्सपोजर दे सकते हैं, हमें सिखा सकते हैं, हमारे स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। तो जो डिप्रेशन है, इसको देखें, एवरी सोल इन द वर्ल्ड नीड्स एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन एंड अप्रूवल। हमारा क्या होता है, छोटा सा बच्चा होता है घर में, तभी से उसे रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाती है। वहां से, घर से रिजेक्शन मिली, स्कूल से रिजेक्शन मिली, कॉलेज से रिजेक्शन मिली, तो उसको फिर जहां से एक्सेप्टेंस मिलती है, चाहे वो सही सोहबत हो, गलत सोहबत हो, वो उस राह पे चल जाता है। जिसको कहीं से भी, दोस्तों से कहीं से भी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, वो फिर इस तरह के इकदाम उठाते हैं जिसको आप सुसाइड कह लें या कुछ भी कह लें। सो बेसिकली हमें, हर बंदे की कैपेबिलिटी फर्क होती है, हर बंदे की मेंटल एबिलिटी फर्क होती है। हमें हर बंदे को उसके हिसाब से एक्सेप्ट करना चाहिए। एक लीडर कौन होता है? लीडर का काम यही होता है कि वो एक अपने प्रोवाइडेड टीम से, प्रोवाइडेड रिसोर्सेज से उनकी कैपेबिलिटीज के मुताबिक, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक रिजल्ट की आउटपुट कराए। सो हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि हर बंदा वैसा नहीं है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हर बंदा अपनी जिंदगी जीने खुद आया, सो लेट हिम बी। हमें लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू करना है। जब हम लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, लोग हमें एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, और ये डिप्रेशन की जो फिजा है, खसूसी तौर पे यंगस्टर्स में, जो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। और बिफोर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और जो वजह डिप्रेशन की होती है, मैंने पहले भी जिक्र किया, वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारे यूथ में। मतलब आप स्पेशली जो रिलेशनशिप्स में आ जाना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा लेना, कैरियर एक्सपेक्टेशंस हो, लाइफ एक्सपेक्टेशंस हो, जिसकी आउटपुट जो है वो कुछ नहीं आती, क्योंकि वो रियलिटीज पे बेस नहीं करती, वो सिर्फ हमारी असम्पशंस पे बेस कर रही होती है। और फिर जब ऐसा नहीं होता तो ऑटोमेटिकली हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इस वजह से ये भी एक चीज़ है कि अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगाना छोड़ दें तो ये डिप्रेशन में भी कमी आ सकती है। सही, बहुत बेहतरीन आपने गुफ्तगू की डिप्रेशन के हवाले से स्टूडेंट्स की। यानी कि आपको एक्सेप्टेंस चाहिए हर जगह पे, और जहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, जब तक ये नहीं मिलेगी आपके लिए मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ना, चीज़ों को लेके चलना। सही। तो मेरा आपसे मैं प्रोग्राम को थोड़ा इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ समझता हूँ कि खवातीन के हवाले से बात होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि खवातीन को अंडर प्रिविलेज रखा जाता है, तो क्या करियर वे आउट्स हो सकते, करियर पाथ्स हो सकते हैं जिनको फीमेल्स अडॉप्ट कर सकती हैं और अपना करियर ब्रेक थ्रू फाइंड कर सकती हैं, और क्या आपका स्कूल वो फीमेल्स को एम्पावर करने में क्या रोल प्ले कर रहा है? तो इस बारे में थोड़ा आप हमें बताइए। देखें, सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल। और ख़वातीन की जहाँ तक बात है, तो
آپ اگر اسلامک ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھ لیں, آپ تاریخ پاکستان بھی اٹھا کے دیکھ لیں, تو ہر تاریخ میں ہر جگہ پہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ رہی ہیں, جہاں پہ انقلاب آئے ہیں, جہاں پہ ریزلٹس آئے ہیں. اس وقت جو فیمیلز ہیں ہماری, خواتین ہیں جو انٹرپرینورس بننا چاہتی ہیں, جو اسٹارٹ اپ شروع کرنا چاہتی ہیں, ان کے لیے بہت خوبصورت اپرچونیٹی ہے. اب ای کامرس کا, ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, وہ اپنے گھر میں رہ کے بھی ونڈرز کریٹ کر سکتی ہیں. وہ اسکلز اپنے اندر ڈیولپ کر لیں, وہ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ اپنے اندر ڈیولپ کر لیں. سو ان کے پاس بہت سے وے آؤٹ ہیں جو ان کے کلچر, ان کے مائنڈ سیٹ اور ان کے اکارڈنگلی آ سکتے ہیں. کچھ لڑکیاں جو گھر سے باہر نکل کے کام کرنا چاہتی ہیں, کچھ لڑکیاں جو گھر میں رہ کے کرنا چاہتی ہیں. آج اس وقت ہمارے پاس سارے وے آؤٹس موجود ہیں, پر اس کا آغاز کہاں سے ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیولپ اے اسکل سیٹ. آپ کو ایک اسکل پہ فوکس کرنا ہے, جس پہ ایکسپرٹائز حاصل کرنی ہے, اور اپنا انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا ہے. یہ راستہ آپ کے لیے کھلتا جائے گا. ہم لوگ جو ہے, ہم لوگ چاہے ٹرانسجینڈر ہوں, خواتین ہوں, مرد ہوں, سب کے لیے اپنی فیسلٹی اویلیبل رکھتے ہیں, اور ہمارے پاس سارے لوگ آتے ہیں جو کہ جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی اسکل دینے کی ہم اس میں کرتے ہیں. سو کنکلوڈنگلی میرا جہاں تک خیال ہے کہ خواتین کو بھی اپنے جو وہ ڈگریز لیتی ہیں, اپنے پروفیشنل کیریئر کو پرسو کرنا چاہیے, اور اپنے حساب سے, اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے جیسے وہ کمفرٹیبل ہیں, وہ اپنی اس جرنی کو کنٹینیو کریں. جی اچھا مشتبہ, آپ نے بہت بہترین گفتگو فرمائی اس پورے موضوع کے حوالے سے. اپنے کریئر کیا ہوتا ہے, کس طرح ارلی بریک تھروز فائنڈ آؤٹ کیے جا سکتے ہیں, خواتین کے حوالے سے ہم نے بات کی. آپ اپنے کلوزنگ ریمارکس ضرور دیجیے گا ٹاپک کے حوالے سے, تاکہ ہم اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں. دیکھیے, کلوزنگ ریمارکس تو یہی ہے کہ کامیابی کا کوئی سیٹ فارمولا نہیں ہوتا. ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں, ہمیں اس کو درست رکھنے کی ضرورت ہے. غلط ایکسپیکٹیشنز لگائیں گے تو ہم ڈپریشن کا شکار ہی ہوں گے. اسٹوڈنٹ لائف کے اندر, اپنی یونیورسٹی لائف میں جن 3 چیزوں کا آپ خیال رکھیں, وہ خیال ایک یہ رکھیں کہ be in a good network, be with people who are better than you, focus on having one skill, اور اس اسکل میں ایکسپرٹائز حاصل کریں, اینڈ ڈونٹ بی افریڈ آف فیلیئرز. فیلیئرز جو ہیں آپ کو سکھاتے ہیں زندگی میں سب سے اچھا انسان ناکام ہو کے سیکھتا ہے. سو ان چیزوں سے گھبرائیں نہ, اور انشاءاللہ سلو اینڈ اسٹڈی آپ اپنے گول کی طرف جائیں گے. دیر آر نو شارٹ کٹ, جسٹ اسٹے آپٹمسٹک, کیپ یور سیلف لرن, اور اپنے آپ کو عقل کل مت سمجھیں. انسان ساری زندگی سیکھتا رہے. صحیح, یعنی کامیاب ہونے کے لیے ناکام ہونا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ مشتبہ ثاقب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ آئی سی پی کے چیئرمین بھی ہیں, ضرور مصروف انسان ہیں آپ. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ فیوچر میں بھی ہمارے علمی سٹی کو جوائن کرتے رہیں گے. فی الوقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے مشتبہ ثاقب, جنہوں نے بات کی ارلی کیریئر بریک تھرو کے حوالے سے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ شو بھرپور مستفید رہا ہوگا آپ سب کے لیے. علمی سٹی کی جانب سے فی الوقت اتنا ہی. اپنے میزبان عثمان سیالوی اور گیسٹ مشتبہ ثاقب کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ. You can leave. Thank you.
کی نظروں میں پتہ نہیں، میں بھی نہیں